हेलो एवरीवन। तड़का ज़िंदगी विद विभोर में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज की मेरी रेसिपी है थेपला। थेपला वो रेसिपी है जिसे आप चटनी से भी खा सकते हैं, अचार से भी खा सकते हैं, जो आपके स्वाद के अकॉर्डिंग हो। इसके लिए कटी हुई मेथी ली है, लगभग मेज़रमेंट से 1 कप के करीब कटी हुई मेथी है। 2 कप के करीब आटा लिया है मैंने, प्लेन गेहूँ का आटा है, आप इसमें चाहें तो और आटे भी मिक्स कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून बेसन है, 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल है, 2 टीस्पून कसूरी मेथी है, दही है, लगभग ढाई टेबलस्पून लूँगी मैं। ये गार्लिक पाउडर है 1 टीस्पून के लगभग और सौंठ पाउडर है 1 टीस्पून। जिंजर और धनिया और हरी मिर्च इसका पेस्ट है, 2 टीस्पून धनिया पाउडर है, हाफ टी स्पून के लगभग हल्दी है और लाल मिर्च है, हींग है 1/4 टीस्पून और गरम मसाला है लगभग हाफ टी स्पून से थोड़ा-सा कम और नमक स्वादानुसार। आप इसमें कोई भी चीज़ अगर ऊपर-नीचे करना चाहते हैं तो वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या कोई चीज़ अगर अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप लहसुन को स्किप कर सकते हैं। मुझे उसका फ्लेवर पसंद है इसलिए मैंने लहसुन ऐड किया है। और अगर आप ऐड करना चाहते हैं और आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है, तो जिस वक़्त आप धनिया के पत्ते और हरी मिर्च और अदरक को पीस रहे होते हैं, उसी वक़्त आप लहसुन को भी साथ में पीस लें और इन सारी चीज़ों को मिलाकर आटे में, फिर उसके बाद अच्छे से उसको मिक्स कर लीजिए। उसके बाद मेथी के पत्तों को मिलाकर आटे को गूँथना है। बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं लगता है क्योंकि इसमें दही भी आ गई है और साथ में मेथी जब पड़ती है तो वो भी अच्छा खासा उसमें पानी होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि थेपला हमेशा बहुत पतला-पतला बेलते हैं, कभी भी बहुत मोटा नहीं होना चाहिए। इन जनरल जैसे पराठे बनते हैं तो थोड़े से मोटे रहते हैं, लेकिन ये जो थेपला होता है, ये एकदम पतला, जितना पतला आप बेल सकते हैं। और ऐसा नहीं है, ये जिस तरह से ये आटा लगाया जाता है, आटा लगा के 10 मिनट के लिए आप कम से कम रेस्ट के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद आप इसे बनाना शुरू करेंगे। 10 मिनट मैंने रखा था, इसमें आपको दिखाया नहीं है, लेकिन 10 मिनट के लिए अगर आप रखेंगे, या तो फिर आप आटे को लगातार 5 से 7 मिनट तक उसको गूँथते रहिए, मसल-मसल के हाथ से गूँथते रहिए, तो आपको आटा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप 10 मिनट तक मशक्कत नहीं कर सकते हैं उसके साथ, तो आप आटे को लगाकर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने दीजिए, उसके बाद आप इसे बेलना शुरू कीजिए। देखिए कितना पतला मैंने बेला है और ये आप में से कोई भी बेल सकता है, जो पहली बार रोटी बेल रहा है, वो भी इस थेपले को उतना इतना ही पतला बेल सकता है, वो और पतला बेल सकता है। क्योंकि इसके इस आटे की ख़ासियत ये है कि जब आप इसे बेलना शुरू करते हैं तो आप जितना पतला चाहें, उतना पतला आप बेल सकते हैं। एक लिमिट के बाद नहीं, लेकिन हाँ, एक लिमिट तक आप उसको जितना पतला वो जा सकता है, उतने पतले तक आप ले जा सकते हैं, एकदम पेपर तक आप उसे ले जा सकते हैं। और थेपले की ख़ासियत ये है कि आप इसे अगर बना के रख लें, तो 3-4 दिन तक आराम से खा सकते हैं। और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपने रख लिया, तो पूड़ी से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप थेपले बना के रखिए, इसमें एक अलग-सा टेस्ट डेवलप होता है। आपने सिर्फ़ चाय ली और अगर कहीं 4-5 दिन की जर्नी है, आपने थेपले बनाकर रख लिए, सिर्फ़ चाय लीजिए और थेपले निकालिए और खाने शुरू कीजिए, कितना स्वादिष्ट लगता है। और घर का बना हुआ, सबसे बड़ी बात ये है कि घर का बना हुआ आइटम है, आपको बाहर से कुछ भी लेके खाने की ज़रूरत नहीं है। स्नैक्स के तौर पे कहीं भी कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आप एक थेपला उठाइए, हेल्दी है, पौष्टिक है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नुकसानदेह कुछ भी नहीं है। बाहर अगर आप समोसा लेते हैं, कुछ भी लेते हैं तो वो उतना नहीं अच्छा होता है। आप 1-2 खाएँगे, उसके बाद आपको घर पहुँचने के बाद लगेगा कि बहुत हैवी लग रहा है। इसलिए बेटर ये है कि आप थेपले बना के ले जाएँ और एक बार ज़रूर ट्राई करें। मेरे तरीके से बनाकर देखें। अगर आपको गरम मसाले का टेस्ट नहीं पसंद है, तो आप वो भी स्किप कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाय-बाय।